उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों को कोरोना वायरस की चेन तोड़ने और कोरोना पॉजिटिव मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए निर्देश दिए। कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करने के बाद सीएम ने मुरादाबाद मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही मंडल भर के जनप्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बैठक की। मुरादाबाद मंडल की दो बड़ी सौगात। सीएम ने मुरादाबाद मंडल में 8 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के आदेश दिए। अब मुरादाबाद जनपद में भी 3 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतों में अंकुश लग पाएगा। कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। इसके बाद उनके नेगेटिव आने के बाद उन्होंने सबसे पहला दौरा मुरादाबाद जनपद का किया है। ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले मुरादाबाद पहुंचकर कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए कोरोना पॉजिटिव मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मुरादाबाद मंडल के लिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की मौत हो रही थी। इस मामले को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लेते हुए मुरादाबाद मंडल में 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें से 3 ऑक्सीजन प्लांट मुरादाबाद जिले में लगाए जाएंगे, जिससे मुरादाबाद में ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतें पूरी तरीके से समाप्त हो पाएंगी। मुरादाबाद जनपद में 3 ऑक्सीजन प्लांट लगने के बाद मरीजों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मुहैया हो पाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी लोगों से कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने की अपील भी की है। आज कोविड प्रबंधन को लेकर के मैं मुरादाबाद और बरेली मंडल के दौरे पर हूं। मैंने अभी मुरादाबाद मंडल की समीक्षा बैठक ली। इससे पहले इंटीग्रेटेड कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया और अभी मैं तुरंत मुरादाबाद सदर विकासखंड के मनोहरपुर गांव का भी दौरा करके आ रहा हूं, जहां पर कोविड पॉजिटिव के कुछ केसेस थे जो होम आइसोलेशन में हैं। उनके साथ संवाद बना करके उनको मेडिकल किट उपलब्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है और उनका ICCC के साथ संवाद है या नहीं है, इन सब मुद्दों पर उनसे भी चर्चा की है। पिछले 8 दिनों में अगर प्रदेश के अंदर हम बातचीत करें तो पूरे प्रदेश के अंदर 65,000 एक्टिव केस कम हुए हैं। कोविड प्रबंधन को लेकर के जो कार्य योजना चल रही है, मुरादाबाद मंडल में भी इस दौरान 3500 एक्टिव केस कम हुए हैं। न केवल कोरोना महामारी के सेकंड वेव को लेकर के, बल्कि किसी अन्य संभावित चुनौती का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक रणनीति के तहत केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, जनप्रतिनिधिगण और हमारी प्रशासनिक मशीनरी, हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स, ये पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं। महामारी है, एक आपदा है। आपदा में संसाधन कम पड़ते हुए दिखाई देते हैं। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना वर्तमान में पूरी दुनिया कर रही है। बड़े बड़े देश, यानी जिनके पास जो देश की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहलाती थी, उनके संसाधन कम पड़ते हुए दिखाई देते हैं। उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस महामारी के सामने पस्त होती हुई दिखाई देती है। लेकिन उस सब के बावजूद जब सामूहिक प्रयास होता है तो महामारी भी घुटना टेकती है। और आज केंद्र और प्रदेश सरकार के सामूहिक प्रयास से
30 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के अंदर 3,10,000 एक्टिव केस थे। आज यह घट करके 2,45,000 पे आ चुके हैं। और जो मैंने कहा कि 65,000 एक्टिव केस अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 दिनों के अंदर कम हुए हैं, तो वहीं इस मुरादाबाद मंडल के अंदर भी 3,500 एक्टिव केस कम हुए हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हम लोगों ने जो चीज़ देखी है वह ये कि एक तो तीव्र संक्रमण, यानी जो पहली फर्स्ट वेव थी कोरोना की, इसमें जो संक्रमण का रेट था सेकेंड वेव में वह 30 से 50 गुना था। दूसरा, इस मामले में कुछ चीजें और भी देखने को मिली हैं, इसलिए तत्काल उपचार और इसमें कोविड पॉजिटिव को तत्काल पहचानना और उपचार की व्यवस्था करना। हम लोग प्रदेश के अंदर प्रतिदिन 2.25 लाख से लेकर के 2.5 लाख टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और हम लोगों ने 5 मई से एक विशेष अभियान भी चलाया है। प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं। विशेषज्ञों की जो आशंका थी कि पंचायत चुनाव के बाद ये तीव्रता के साथ आगे बढ़ सकता है, उसी आशंका को ध्यान में रख करके हम लोगों ने पहले से ही अपने पूरी रणनीति तैयार की और उसके तहत प्रदेश के अंदर 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें 97,000 से अधिक राजस्व गांव हैं। इन सभी राजस्व गांवों को फोकस करते हुए हम लोगों ने एक प्रयास प्रारंभ किया। पहले से ही हम लोगों ने हर ग्राम पंचायत के लिए और हर मोहल्ले के लिए एक निगरानी समिति गठित की। निगरानी समितियों की देखरेख में आज ये प्रयास किया जा रहा है कि निगरानी समितियां इन 97,000 राजस्व गांवों में स्क्रीनिंग के एक विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। उनके पास इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया है और वे लोग वहां पे जाकर के स्क्रीनिंग के एक विशेष कार्यक्रम के साथ लक्षण युक्त या संदिग्ध कोरोना पॉजिटिव मामलों को चिन्हित कर रहे हैं। रैपिड रिस्पांस टीम को उपलब्ध करा रहे हैं। रैपिड रिस्पांस टीम वहां पे जाकर के एंटीजन टेस्ट कर रही है। लेकिन निगरानी समिति को यह भी दायित्व दिया गया है कि वे मेडिकल किट भी उपलब्ध कराएं। मेडिकल किट के बारे में बहुत बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है। ये कोरोना से संबंधित वे दवाइयां हैं जो विशेषज्ञों ने तय की हैं। क्योंकि मैं अभी मनोहरपुर गांव में गया था, तो जब मैंने एक सज्जन से पूछा, मैंने कहा मेडिकल किट मिला? उन्होंने कहा नहीं, मेडिकल किट तो नहीं मिला, लेकिन दवा जरूर मिली है। तो इसलिए दवा उन्हें उपलब्ध करवाने के लिए बृहद पैमाने पर एक अभियान प्रारंभ किया गया है, जिससे मृत्यु दर न्यूनतम स्तर पर लाने का प्रयास किया जा सके। और उसी दिशा में ये कार्य यहाँ पर इस समय प्रारंभ हुआ है। ऑक्सीजन की आपूर्ति मुरादाबाद मंडल में हर जनपद में अनवरत बन सके, इसको प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर पहले से ही 3 ऑक्सीजन प्लांट पहले से थे। 8 नए स्वीकृत किए गए हैं। ये 8 नए जो स्वीकृत किए गए हैं 5 जनपदों के लिए हैं, जिनमें से 3 मुरादाबाद जनपद के लिए स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें भारत सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर फंड से प्रदेश के 61 जनपदों के लिए ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने राज्य सरकार से भी
सीएम केयर फंड से, स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से भी, और चीनी मिल और गन्ना विभाग के माध्यम से भी, CSR से भी ये लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी 200 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस मंडल के लिए उपलब्ध कराए गए हैं, जो कोविड हॉस्पिटल में उपलब्ध कराए गए हैं, जिनका उपयोग वहाँ पर आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ CSCs में भी बेड्स बढ़ाए गए हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है। इस समय यहाँ पर निगरानी समितियों की संख्या बढ़ाने के लिए और RRTs की संख्या को बढ़ाने की कार्रवाई हो रही है, और जो एक अभियान चल रहा है, इस अभियान के माध्यम से यहाँ पर हर एक कोविड पॉजिटिव को चिन्हित करना, लक्षण युक्त को भी और संदिग्ध व्यक्ति को चिन्हित करना और फिर RRTs के माध्यम से उसकी जांच करना, इस प्रक्रिया को तेजी के साथ कार्य करने की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश के अंदर हर एक जिला प्रशासन को इस बारे में भी हिदायत दी गई है कि हम इस बात को ध्यान में रखें कि कोविड पॉजिटिव हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। कोविड पॉजिटिव को उपलब्ध स्वास्थ्य की सुविधा तो उपलब्ध हो ही, नॉन कोविड पेशेंट के लिए टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध हो। इसके अलावा हर एक जनपद में महिला और बच्चों के लिए एक हॉस्पिटल डेडिकेट किया जाए, जहां पे उन्हें सुविधा हो सके और 102 की एम्बुलेंस केवल उन्हीं के लिए उपयोग हो। नॉन कोविड पेशेंट जो हार्ट से जुड़े हुए हार्ट के पेशेंट हैं, कैंसर के हैं, डायलिसिस जिनकी होनी है, उनके लिए भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, और उनके लिए भी एक हॉस्पिटल हर एक जनपद में डेडिकेट करें, जहां पर उनको लाने की व्यवस्था, एम्बुलेंस से सुरक्षित लाने, इन्फेक्शन से बचाने और उनके उपचार की सुविधा भी हो सके। इन चीज़ों को बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर हर एक जनपद में व्यवस्था की गई है।